अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आर्टिस्ट आमिर, चेयरमैन कनीज फातिमा लिटरेरी सोसाइटी कशमाला आर्ट स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है स्कल्पचर मेकिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि 3D वॉल आर्ट में हमारी एक्सपर्टीज है। तो आज मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ पसरूर के एक नवाई गांव कमालपुर चिश्तिया में। यहाँ हमारे क्लाइंट हैं जिसका नाम है मिस्टर तलत। इन्होंने जब ये घर बनाया था उनके साथ एक प्रॉब्लम हुई कि बाय चांस उन दिनों बारिशें शुरू हो गई और उनके फ्रंट केस के ऊपर जो है ना बारिश की बौछार के बायस नमी जमीन में बहुत ज्यादा पैदा हो गई और इनकी जो फाउंडेशन है, इनकी जो बेस है, जिसके नींव कह सकते हैं, वो अपनी जगह से थोड़ी सी सरकने के बायस इस मकान की दीवारों पे और छतों पे बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। जी तो नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दीवारें दराड़ों से भरी पड़ी थी। यहाँ तक कि छतों पर भी दराड़ों के बड़े बड़े शगाफ थे, निशान थे। तो इट्स अ रूल कि हम जब भी कोई बात करते हैं बड़ी वसूख के साथ तो उसका एक प्रूफ देते हैं, सो दैट यू कम टू नो दैट व्हाट इज़ द ग्राउंड रियलिटी, व्हाट इज़ द बेसिक रियलिटी। तो इसके ऊपर जो है ना मैंने वर्किंग की, आप देख सकते हैं क्लियरली। गई जिसकी वजह से यहाँ की कंडीशन इस कदर खराब हो गई कि डैम्प की वजह से, मॉइस्चर की वजह से और क्रैक्स की वजह से द एनवायरनमेंट वाज नॉट सुटेबल फॉर एवरीबॉडी टू सिट हियर। सो ही डिसाइडेड टू कॉल मी टू मेक अ ह्यूज म्यूरल टू एक्सपोज टू डेकोरेट हिज होम। तो इस मकसद के लिए मैं यहाँ स्पेशली आया और मैंने एक रोमन आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक बहुत खूबसूरत मॉडल तैयार किया जिसमें आपको एक बहुत बड़ा ट्री यहाँ दिखाई देगा और इसके अलावा एक बहुत बड़ा रिवर दिखाई देगा, उसके ऊपर ब्रिज दिखाई देंगे और बड़े बड़े माउंटेन्स, पहाड़ दिखाई देंगे जिनके ऊपर एक पूरा टेक्सचर, वाज़िया टेक्सचर, रियलिस्टिक इम्पैक्ट के साथ आपको दिखाई देगा। इसके साथ ही रोमन एम्पायर से रिलेटेड, क्लासिकल आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपको बिल्डिंग्स नजर आएंगी, स्टेट्स नजर आएंगी और उसके अलावा इसके ऊपर बड़े बड़े पिलर्स आपको दिखाई देंगे ताकि एक क्लासिकल इंटीरियर एक्सटीरियर की एक पूरी की पूरी रिप्रेजेंटेशन की जाए यहाँ। इसके अलावा जो ये इधर वाली वॉल है इसके ऊपर तो बड़े बड़े क्रैक्स के साथ साथ डैम भी थी क्योंकि इसकी बैक साइड पर अभी भी एक वॉशरूम मौजूद है, टॉयलेट मौजूद है। तो ये चाहते थे कि इसको पूरे अच्छे तरीके से किसी भी पैटर्न के साथ, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट या फ्लोरल पैटर्न के साथ इसको डेकोरेट कर दिया जाए ताकि इसका म्यूरल इससे डिफरेंट लगे। तो मैं इन दोनों को बड़े खूबसूरत अंदाज से मुज़य्यन किया है। तो इसको मैं अभी आपको डिटेल से दिखाने लगा हूँ कि इसके ऊपर किस तरह के लीव्स, किस तरह के पैटर्न्स मैंने तैयार किए हैं। तो आप इसको गौर से देखें, काम को सीखें, समझें और अपने घर को डेकोरेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग योर वर्किंग, यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी regarding your artwork, regarding your painting, the sculptures. If you get any problem, you can call me. I'm always here on YouTube to serve you. थैंक यू सो मच। अभी ये मैं मॉडल आपको डिटेल से दिखाने लगा हूँ ताकि आपको पता लगे कि बारीकी के साथ इस काम में कैसे वर्किंग की गई है, क्योंकि दूर से लाइट्स के बायस इनकी डिटेल्स आपको वाजिया नहीं हो सकती। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जरा करीब कीजिए कैमरा, काइंडली इधर लेकर आइए। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दरिया के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानें, पत्थर पड़े होते हैं, तो उनसे उनका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। बेस में डार्क कलर दे के ऊपर सिल्वर कलर की टचिंग दी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट आर द बुशेस, उन झाड़ियों के जो लीव्स के जो पैटर्न है वो आपको कितने खूबसूरत दिखाई देंगे ऊपर से नीचे की जानिब। और फिर उसके बाद जो है ना आपको पेड़ का जो है स्टेम दिखाई देगा बहुत बड़ा, और उसकी ब्रांचेस और मज़ीद उसके जो लीव्स हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए एकदम गुत्थे, जिस तरह एक एनरिच्ड होते हैं, एक रिचनेस को, बाउंटीज़ को एक्सपोज करने के लिए। फिर इसके बाद नाजरीन यहाँ आपको माउंटेन्स दिखाई देंगे बड़े हैवी और ख़ूबसूरत इंट्रिकेट टेक्सचर के साथ, पैटर्न के साथ, कि जिस तरह क्रिस क्रॉस। और इसमें जो शेडिंग दी गई है सिल्वर की, ब्राउन की और लाइट स्किन कलर की, दैट इज़ रियली यानी दैट इज़ टू फेब्यूलस। इसके अलावा जो पानी निकलता हुआ इन दरिया, इन पहाड़ों में से आपको बहता हुआ दिखाई देगा रिवर को, ये इस ब्रिज को क्रॉस करता हुआ। और इसके अलावा ब्रिज के ऊपर जो हमने हेक्सागोनल और पेंटागोन ये जो स्नेक पैटर्न बनाए हैं ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।
और इसके अलावा बड़ी बड़ी वेव्स भी आपको दिखाई देंगी। तो इन तमाम चीज़ों को आपने देखना होता है जो एक रियलिस्टिक इम्पैक्ट दें। और इसको जो रिवर की जो साइड्स है, फिर इसके अलावा ऊपर की जानिब आपको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देगा और ब्रिज का मेन गेट आपको दिखाई देगा। इसके ऊपर बाकायदा डोम स्मॉल सा दिखाई देगा और टॉवरिंग एक्सटीरियर की बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके नीचे की जानिब दरिया के किनारे छोटे छोटे पत्थर और साथ बुशेस दिखाई देंगी और बड़े बड़े जो सरू के दरख्त हैं, जो रोमन आर्ट का एक बहुत ही अहम पहलू है उनके गार्डनिंग का। और आयनिक पिलर, दैट इज़ आल्सो द मेन इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द रोमन आर्किटेक्चर, जैसा कि डोरिक, आयनिक और कोरिंथियन 3 मेजर स्टाइल्स आर टू बी फाउंड इन द रोमन आर्किटेक्चर रिगार्डिंग देयर पिलर्स। तो ये इसको जो मैंने आपको साइड व्यू भी दिखा रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। ऑलरेडी आप देख चुके हैं, इसको मैंने आपको डिटेल से दिखाया है कि ये एक पूरा लैंडस्केप है, लेकिन इसके बाद जो हमने इस साइड को इसे डिफरेंट करने के लिए इसके ऊपर एक पूरा फ्लोरल पैटर्न दिखाया है। तो मैं आपको बड़े बड़े पैटर्न दिखा सकता हूँ। आगे ये जरा काइंडली जरा कैमरा इधर लेकर आइए, मैं भी हूँ और ये भी है, ये देखिए जी। तो नाजरीन, सामने की दीवार से जो एडजेसेंट वाल है उसको आपको पैटर्न दिखा रहे हैं, जिसमें गुले शरफ़ी या गुले दाऊदी से रिलेटिव फ्लावर्स दिखाए गए हैं, जिनके ऊपर जो है ना लीव्स भी हैं। इसके साथ साथ इनके स्टेमन्स भी आपको दिखाई देंगे, इनका शगुफ़ा या कली भी आपको दिखाई देगी, बड़े बड़े लीव्स। इसके साथ साथ एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क भी आपको दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक नोटिसेबल चीज़ है कि मैंने इसे एक एक्जीरोफाइड फैमिली का, जिस तरह के एलोवेरा का प्लांट होता है, उसे यहाँ शो किया है। इसके ऊपर जो कलर कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा वो ब्लू बर्ड का सिल्वर कलर है। देखने में वो कहने को सिल्वर है, लेकिन बेसिकली ये पर्ली इफेक्ट है। सुचे मोतियों की एक बड़ी मिकदार को क्रश करके इस पेंट में मिक्स किया जाता है, ताकि ये उसके ऊपर ग्रे ग्रे इफेक्ट ना दे। आपको भी किसी और कंपनी का अगर पेंट यूज करेंगे तो इसका इंशाल्लाह डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में कि इसमें और उसमें क्या फर्क है, जो इसके ऊपर ब्लू बर्ड का जो है ना पेंट यूज किया गया। जी। तो नाजरीन, ये रहा ब्लूबर्ड कंपनी का सिल्वर कलर, जो कहने को तो सिल्वर है बट इट्स नॉट द एक्चुअली सिल्वर कलर। ये एक दूधिया ओपल कलर आपको देखा है, जो एक भीनी भीनी कोसे कज़ा के रंगों की ना एक मतलब एक सतरंगी सी हल्की सी एक धारा देगा, बहुत ही खूबसूरत इम्पैक्ट देगा। तो इस हवाले से इट्स द बेस्ट कंपनी रिगार्डिंग द अदर शेड्स फ्रॉम द अदर कंपनीज। जैसा कि ग्लैडर के केस में है वो ना अंधेरे अंधेरे वाला शेड देगा, सिल्वर सिल्वर। सी शेल की जब आप बैक साइड पे आप देखेंगे ना, तो आपको बहुत ही खूबसूरत इम्पैक्ट देगा। दो इट्स द सेम लाइक बिकॉज इट हैज़ बीन मेड अप बाय द सी शेल क्रशिंग बीड्स। पैटर्न के हवाले से तो ये चीज़ मैं आपको बता देना, वाज़ह करना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि जो पैटर्न मैंने उस जानिब बनाया है दाएं जानिब, वही पैटर्न बाएं जानिब बनाया है। और एक और चीज़ जो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसकी बेस के ऊपर मैंने टेक्सचर इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि फ्लोरल पैटर्न और टेक्सचर उससे सेपरेट हो जाए। और नीचे वाले और ऊपर वाले पोर्शन पे तो टोटली जो है ना टेक्सचर इंट्रोड्यूस करा। इसके अलावा जो एक गोला लगाया है हमने, एक झरी जिसे कह सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई लाइन फॉर्म में, उसके ऊपर लाइनें बनी हुई हैं झरी। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। जी तो नाजरीन, ये था मेरा आर्ट वर्क 3D वॉल आर्ट से रिलेटेड जो मैंने आपको दिखाया है, और अब हम इंशाल्लाह इसको वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे। आपको किसी किस्म का कोई मसला हो आप हमसे डिस्कस करें, और इंशाल्लाह हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।